हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो सबसे पहले मैंने ट्रिगोमेट्री का लेक्चर शुरू कर दिया था, ठीक है ना, शुरू कर दिया था। और मैंने जे एडवांस जो 28 अगस्त को पूछा गया था, उसके पेपर 1 और पेपर 2 को मैंने ब्रीफ मतलब पूरी तरह से डिटेल सोल्यूशन मैंने डाल दिया था, ठीक है। अब जो भी आपके आ रहे हैं ट्रिगो में, जो भी कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, जो भी पूछे जा रहे हैं, जनरली पूछे जा रहे हैं, हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को आइए हम देखते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आपको पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ क्या हूँ कि जो भी आपके ट्रिगो हैं, जैसे कॉस साइन टेन कॉट जो भी हैं, तो उसमें कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। टिप्स पे याद होगा तो फास्ट ही आप उस क्वेश्चन को तुरंत डील करके तुरंत सॉल्व कर लोगे। यदि नहीं याद है तो उस क्वेश्चन करने में आपको टाइम लगेगा, काम खत्म हो जाएगा। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको जनरली देखना है और समझना है। तो सबसे पहले आइए लेते हैं, सबसे पहले टाइप 1 की बात करता हूँ। सबसे पहले मैं टाइप 1 की बात करता हूँ। तो सबसे पहले टाइप 1 में मैं क्या देख रहा हूँ कि देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर ये यदि cos थीटा और cos 2 थीटा और यहाँ पर है cos 2 का स्क्वायर थीटा और यहाँ पर है cos 2 का पावर 3 थीटा एंड डॉट 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 cos 2 का पावर n माइनस 1 थीटा, ठीक है। आपको इस टाइप से लिखेंगे क्वेश्चन में, थीटा कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर क्या दिख रहा है कि cos थीटा दिख रहा है, cos 2 थीटा दिख रहा है, cos 2 का स्क्वायर थीटा दिख रहा है, cos 2 का पावर 3 थीटा दिख रहा है, cos 2 का पावर n माइनस 1 थीटा दिख रहा है। समझ में आ रहा है? तो आप कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले जो एंगल होगा वो क्या दिख रहा है मुझे? जीपी में एंगल दिख रहा है। एंगल आर इज ऑल्सो जीपी, एनी एंगल्स आर इन जीपी, ठीक है, जीपी। देन क्या होगा इसका इक्वल टू, देन क्या आ जाएगा? देन होगा इक्वल टू साइन 2 का पावर n थीटा बाय 2 का पावर n साइन थीटा, ठीक है। आप ये लिख सकते हो, आप इसको अच्छे से याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। VVI, ठीक है, VVI 2024 जी, ठीक है। इस चीज को हमेशा याद रखना। JEE 24 में ये पूछे भी जा चुके हैं और JEE मेंस में लगातार पूछे भी जा रहे हैं, ठीक है, लगातार पूछे भी जा रहे हैं। इसलिए आपको याद रखना है, क्या देखना है? cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 2 का स्क्वायर थीटा, cos 2 का पावर 3 टाइम cos 2 का पावर n माइनस 1 थीटा है। एंगल्स आर इन JP, एंगल आर इन GP, देन sin 2 का पावर n थीटा बाय 2 का पावर n sin थीटा। यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पर n क्या है? n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। इस चीज को देखना है। अब इस चीज को मैं ये भी देख रहा हूँ कि किस तरह ये आया होगा, तो वो भी देख लेता हूँ। तो प्रूफ में क्या देख लेता हूँ कि देखो यहाँ पे ये क्या है? cos थीटा है, ये क्या है? cos 2 थीटा है, और ये क्या है? cos 2 का स्क्वायर थीटा है एंड डॉट 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 ये क्या है आपको? cos 2 का पावर n माइनस 1 थीटा है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है? 1/2 है, तो मैं क्या करता हूँ? 1/2 से मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ, 1/2, और यहाँ साइन का लिख देता हूँ। यहाँ मैं 1/2 साइन से डिवाइड किया हूँ तो इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। क्या लिखूंगा मैं? 2 साइन थीटा, और यहाँ क्या है? cos थीटा, और ये क्या है मुझे? cos 2 थीटा एंड क्या है? cos 2 का स्क्वायर थीटा एंड डॉट 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 cos का पावर 2n माइनस 1 थीटा, ठीक है। ये दिखा, समझ आ रहा है? मैं इसको जानने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आपको ये याद रखना है और किस तरह यूज करना है उसको मैं फॉर्मूला के दौरान, सॉरी क्वेश्चन के दौरान मैं उसको दिखाऊंगा अच्छे से। अब देखो 1/2 साइन थीटा हो गया। अब ये देखो 2 साइन a इंटू कॉस बी, क्या सॉरी 2 साइन a इंटू साइन बी बराबर क्या होता है? 2 साइन a इंटू कॉस a बराबर होता है साइन 2a, इसको लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा, और क्या हो जाएगा? cos 2 थीटा एंड cos 2 का स्क्वायर थीटा होगा स्क्वायर टेन डॉट डॉट cos 2 का पावर n माइनस 1 थीटा आ गया, ठीक है। अब फिर से मैं क्या कर रहा हूँ? 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ 2 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 2 लिख दिया। फिर से मैंने वही किया, क्या लिख दिया जाएगा यहाँ पे? 1/2 का स्क्वायर साइन थीटा, और ये क्या बन जाएगा? 2 साइन a इंटू कॉस a, क्या निकल जाएगा? साइन 2a निकल जाएगा, जिसको लिख सकता हूँ 2 थीटा, इसका मतलब लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा और 2 थीटा क्या जाएगा? साइन 4 थीटा, और क्या जाएगा मतलब 2 का स्क्वायर 2, और क्या जाएगा? cos 2 का स्क्वायर थीटा एंड डॉट 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 cos का पावर 2n माइनस 1 थीटा। इस तरह आप करते जब चलोगे तो यहाँ पर लिखे हुए 2 का पावर n माइनस 1 साइन थीटा, और ये क्या आ जाएगा आपका? साइन 2 का पावर n माइनस 1 थीटा, और ये जो आपका क्या है? cos 2 का पावर n माइनस 1 थीटा, ये आपका आ जाएगा। फिर आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, तो इसको क्या लिखेंगे? 1/2 का पावर n साइन थीटा, और ये क्या दिख गया मुझे? साइन 2 का पावर 2 इंटू 2 n माइनस 1 थीटा, क्या लिख दिया मुझे? साइन 2 का पावर n थीटा बाय 2 का पावर n साइन थीटा, ये मुझे दिख गया, ठीक है। तो इस तरह आप करते जाओगे तो मुझे ये प्रूव करोगे। आप सोचो यदि मुझे ऐसा क्वेश्चन होगा तो आप इसका फॉर्मूला नहीं जान रहे हो तो इसी प्रोसीजर के द्वारा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? इसी प्रोसीजर के द्वारा सॉल्व करने के बाद यदि नहीं याद है तब, यदि मुझे याद है तो
पुट द कॉन्सेप्ट गेट द पुट द कॉन्सेप्ट गेट द आंसर, सीधा सी कॉन्सेप्ट पुट करना है और आंसर तुरंत आ जाएगा। मतलब ये पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर अभी कर सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। यदि फॉर्मूला आपको याद है तो आप तुरंत आप इस चीज को बना लोगे, नहीं तो आपको इस फॉलो मेथड के द्वारा जाना पड़ेगा, तब उसको क्या करो सॉल्व करोगे, तो उससे क्या हो जाएगा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसका प्रूफ हो गया कि ये जो cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 का स्क्वायर थीटा cos 2 का पावर 3 थीटा एंड cos 2 का पावर n - 1 थीटा है, तो sin 2 का पावर n थीटा 2 का पावर n sin थीटा होगा ही होगा, ठीक है। ऑलवेज इसको हमें याद रखना है। कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, पता तब चलेगा जब ये थीटा 2 थीटा 2 का स्क्वायर थीटा ये क्या होगा जीपी में होना चाहिए। जीपी का मतलब ये होता है कि सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म का रेशियो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। थर्ड टर्म मतलब जो कंसेक्यूटिव टर्म आ रहे हैं, कंसेक्यूटिव टर्म आ रहे हैं, फर्स्ट सॉरी सेकेंड बाय फर्स्ट, थर्ड बाय सेकेंड, वो क्या होना चाहिए कांस्टेंट रेशियो में होना चाहिए, तो वो तुम्हारा आपका क्या है जीपी में। इस चीज़ को हमें याद रखना है। आइए इस चीज़ पर मैं क्वेश्चन डिटेल में देखता हूँ, अच्छे से क्वेश्चन ले रहा हूँ जो आ चुके हैं, जेईई मेंस में भी है, जेईई एडवांस में भी आ चुके हैं, उस टाइप का मैं क्वेश्चंस को देख रहा हूँ, ठीक है। इसको हमेशा याद रखना है, वीवीआई है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को मुझे याद रखना है, ठीक है। इसको मिटा पहला क्वेश्चन मैं ले जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन cos 2π/15 2π/15 और यहाँ पे है cos 4π/15 और ये दिख रहा है cos 8π/15 और ये है मेरा cos 16π/15, ठीक है। ये हो गया। अब देखो यहाँ देखने से पता चल रहा है कि बहुत सारे के दिमाग भी चल रहा होगा कि 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, नीचे 2 कर ले तो ये आ जाएगा 2 cos a इंटू cos b। आप फॉर्मूला जानते हो, क्या जानते हो, cos a माइनस b सॉरी cos a प्लस b माइनस प्लस cos a माइनस b। आप वहाँ से भी कर सकते हो, ऐसा बात नहीं, वहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन हमको एग्जाम निकालना है। मुझे बना के दिखाना नहीं है कि मैं इतना टैलेंटेड हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे क्या निकालना है, एग्जाम निकालना। मुझे साइंटिस्ट नहीं बनना है, मुझे एग्जाम निकालना। सबसे पहले एग्जाम निकालने का तरीका आप देखो। तो सबसे पहले बताओ, यदि मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो उस तरह से आ जाएगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्या ये इसके एंगल जीपी में है। यस जीपी में है। देखो 4π/15/2π/15 करोगे 2 आएगा, 8π/15/4π/2 आएगा। मतलब इसका कॉमन रेशियो मुझे दिख रहा है क्या, 2 दिख रहा है। इसका मतलब ये जो एंगल है वो क्या दिख रहा है मुझे, ऑल्सो इन जीपी में, जीपी में भी है। क्या है, जीपी में भी है। तो मैं यूज करूंगा फॉर्मूला। अब लेट सपोज कर लेता हूँ, लेट क्या कर लेता हूँ, 2π/15 को मैं थीटा मान लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने क्या मान लिया, लेट थीटा मान लिया, ओके। जैसे मैंने इसको थीटा माना तो क्या लिखेगा मुझे, cos थीटा। यहाँ सॉल्यूशन लिख देता हूँ, क्या लिखेगा मुझे cos थीटा, और क्या लिखेगा ये cos, ये दिखेगा 2 थीटा, और क्या दिखेगा मुझे cos 2 का 3 थीटा, सॉरी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, और क्या जाएगा cos 2 का पावर 3 थीटा। ये मुझे दिख गया, ठीक है ना, ये मुझे दिख गया। इसका एंगल मुझे फिर दिख रहा है कि क्या है, एंगल किस में है, जीपी में, ठीक है, जीपी में। तो अब फॉर्मूला यूज कर लो। क्या फॉर्मूला होता है, साइन 2 का पावर n, n का मतलब क्या, 1 2 3 4 टर्म्स, कितना आ जाएगा 4 थीटा बाय 2 का पावर 4, ये हो जाएगा साइन थीटा, ये आ गया। इसको मैं कर सकता हूँ साइन 16 थीटा बाय 16, ये क्या आ जाएगा साइन थीटा। अब मैंने थीटा जो माना उसको यहाँ पुट कर लेना है। अब क्या माना मैंने, साइन 16 थीटा का मतलब क्या हो जाएगा 2π/15 2π/15 बाय 16 साइन क्या दिखेगा मुझे 2π/15, ये हो गया। कितना आ जाएगा ये साइन 32π/15 और ये मुझे कितना दिख गया 16 साइन 2π/15, ठीक है। अब देखो ये 32π/15 जो है कि साइन 2π/15 की इक्वल है, कैसे इक्वल है वो देख लो आप। इसको मिल सकता हूँ 1/16 साइन 2π प्लस 2π/15, ये आ गया, और यहाँ पर साइन 2π/15 आ गया। अब देखो साइन 2π प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन 2π प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, यानी साइन 2π/15 आ जाएगा। इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/16, ये इसका आंसर आएगा। ये आपके जेईई एडवांस में क्वेश्चन आ चुके हैं, देख लो आप। इसी टाइप का क्वेश्चन आया था, यहाँ पर सिर्फ 1 और यहाँ सॉरी 1 यहाँ 16 लिखा हुआ था, तो बराबर यहाँ पर कितना आता है, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जहाँ भी दिखे, जहाँ भी आपको दिखे कि एंगल जो है आपका क्या होना चाहिए, जीपी में है, तो ऑलवेज यूज दिस प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी यूज करना है, cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 का पावर 2 थीटा एंड डॉट जो cos 2 का पावर n माइनस थीटा है, क्या करना है sin 2 का पावर n थीटा बाय 2 का पावर n sin थीटा ही यूज करना है, ओके। ये हो गया कॉन्सेप्ट, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में है सिमिलरली इसी टाइप का सवाल है, द वैल्यू ऑफ
कॉस पाई बाय 2 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू कॉस पाई बाय 2 का पावर 3, ठीक है, इंटू कॉस पाई बाय 2 का पावर 4 एंड डॉट 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 कॉस पाई बाय 2 का पावर 10 और मुझे यहाँ दिख रखा है साइन पाई बाय 2 का पावर 10, ठीक है, ये दे रखा है। समझ में आ रहा है? ये मुझे क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो बताओ, ये भी हमको एंगल जीपी में दिख रहे हैं, लेकिन ये क्या है, पाई बाय मतलब पाई बाय थीटा पाई बाय थीटा पाई बाय 2 पाई बाय 2 स्क्वायर पाई बाय 2 उसके फॉर्मेट में। मैंने क्या कहा कि किसी तरह आपको करना क्या है कि cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 का स्क्वायर थीटा एंड cos 2 का पावर 3 थीटा के फॉर्मेट हमको लाना है। तो मैं क्या काम करूं, उसके फॉर्मेट में मैं चेंज करूं, ठीक है। तो सबसे पहले चेंज करने के बारे में सोचते हैं, आओ देखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन केस में इसको क्या मान लेता हूं, लेट इसको मैं मान लेता हूं, इधर से सोचता हूं। यदि मैं पाई बाय 2 का पावर 10 को यदि मैं अल्फा मान लूं, पाई बाय 2 का पावर 10 को यदि मैं अल्फा मान लेता हूं, तो मैं इधर से लिखता हूं। इसको क्या लिखूंगा बताओ, इसको लिखूंगा cos अल्फा, इस चीज को। अब यहाँ पर cos यहाँ पर कितना आएगा, पाई बाय 2 का पावर 9 आएगा। अब इस पाई बाय 2 का पावर 9 को लिख सकता हूँ 2 बाय 2, तो क्या जाएगा 2 पाई बाय 2 का पावर 10 आ जाएगा। अब पाई बाय 2 का पावर 10 क्या अल्फा है, इसका मतलब 2 अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा, इधर क्या जाएगा 2 अल्फा आ जाएगा। यहाँ पर क्या जाएगा cos 2 अल्फा, उसके बाद क्या जाएगा cos 2 स्क्वायर अल्फा एंड कितना आ जाएगा cos, ये कितना आ जाएगा पाई बाय 2 का पाई बाय 2 स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, इसको मैं पाई बाय 2 स्क्वायर को इसको लिख सकता हूँ 2 का पावर 8 बाय 2 का स्क्वायर, ये वही चीज दिख रहा है, देखो 2 का 8 आ जाएगा, ठीक है। ये मुझे क्या दिखेगा, पाई बाय 2 का पावर 10 और 2 का पावर 8, इसका मतलब ये अल्फा है, इसका मतलब ये जो पार्ट है वो किसके इक्वल हो जाएगा 2 का पावर 8 अल्फा, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा आपका साइन पाई बाय 8, चलो साइन ये क्या है पाई बाय 8 का मतलब, चलो इसको अपने मैं इसको चेंज नहीं करता हूँ, ठीक है, ये आ गया। अब देखो इस चीज को मैंने इस चीज को मैंने क्या किया, टर्म मतलब इस चीज को मैंने क्या किया, पाई बाय 2 का पावर 10 को अल्फा के क्या किया, अल्फा के टर्म में मैंने लिख दिया। अब देखो इसका फिर से एंगल क्या आ गया, जीपी में आ गया, बस वही यूज कर लो फॉर्मूला, क्या यूज करेंगे, साइन 2 का पावर n, 2 का पावर n का मतलब क्या है 9 टर्म्स है इसमें, 9 अल्फा बाय 2 का पावर 9 साइन अल्फा, और ये क्या है आपका साइन पाई बाय 2 का पावर 10, ये आपका आ गया, ये देख लो अच्छे से। और पाई बाय 2 का पावर 10 ये भी है, तो इसको लिख सकता हूँ साइन 2 का पावर 9 बाय पाई बाय 2 का पावर 10 बाय 2 का पावर 9 साइन पाई बाय 2 का पावर 10 इनटू साइन पाई बाय 2 का पावर 10, ये आ गया, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अभी बताओ ये पाई बाय 2 दिख रहा मुझे, कितना दिख गया 1 बाय 2 का पावर 9 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 बाय 512, ये इसका आंसर है, ठीक है। अब देखो कितना मैंने इसको इजी बना दिया। यदि आप इसको प्रोसेस के हिसाब से सॉल्व करोगे तो 1 पन्ना लगेंगे, इसको सॉल्व करने के 1 पन्ना लगेंगे, अब फिर गलत होने का चांसेस भी आपको पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पाई बाय 2 स्क्वायर है, पाई बाय 2 3 है, पाई बाय 2 का पावर 4 है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको इजी प्रोसेस में ले आया। तो इजी प्रोसेस आप इस तरह सॉल्व कर सकते हो कि जहाँ भी आपको एंगल दिखे जीपी में तो ऑलवेज यूज दिस प्रॉपर्टी, ठीक है ना, सिर्फ इसी प्रॉपर्टी यूज करके आप तुरंत आंसर ला सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब इसी में तीसरा क्वेश्चन में लेने जा रहा हूँ, इसी कॉन्सेप्ट में तीसरा क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ कि आपका है द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाय 14, यहाँ साइन 3 पाई बाय 14 और यहाँ पर है साइन 5 पाई बाय 15 और यहाँ पे है साइन 7 पाई बाय 14, सॉरी यस, उसके बाद है साइन 9 पाई बाय 14 और यहाँ पे है साइन 11 पाई बाय 14 और यहाँ पे है साइन 13 पाई बाय 14, ठीक है। देखने से इस इक्वेशन कितना बड़ा लग रहा है, बहुत बड़ा लग रहा है। यदि आप 2 बाय करते चलोगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा। यदि मैं उस तरह से चलो, ये आपके जेई एडवांस का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। आप यदि जेई एडवांस क्वेश्चन को कर रहे हो तो जेई मेंस आपके लिए क्या है, आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें जेई एडवांस में क्या है कि जेई एडवांस एलिमेंट्री टाइप के क्वेश्चंस को आप जेई एडवांस टाइप को कर रहे हो तो उसी का एलिमेंट्री क्वेश्चन जो आपके जेई मेंस में आता है, ठीक है, उसी टाइप का आता है, जेई मेंस में आता है। तो आप जेई एडवांस के क्वेश्चन करते जाओगे तो आपके जेई मेंस क्या हो जाएंगे, फंडा क्लियर होते चले, ठीक है। तो सबसे पहले ये साइन पाई 14 है, साइन 3 पाई 14। अब इसको देखने से कुछ पता हमको चल नहीं रहा है कि इसका ये जीपी में है, जीपी में तो नहीं दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है। तो आप उस चीज़ को लाने की कोशिश करो, क्या मतलब इसमें क्या कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, पहले वो पहले देखेंगे, पहले मुझे कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, पहले वो देखेंगे, उसके बाद सोचेंगे आगे, ठीक है। अब बताओ साइन पाई बाय 14 है,
और साइन 13 पाई बाय 14 है, क्या ये दोनों सेम है? क्या ये दोनों सेम है? पहले वो भी देखो आप, क्या ये दोनों सेम है? यस, क्यों सेम है अब देख लो आप। अब बताओ, पहले यहाँ सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब बताओ साइन 13 पाई बाय 14 क्या होता है? क्या मैं इसे लिख सकता हूँ साइन पाई माइनस पाई बाय 14 लिखूंगा, तो क्या ये वही चीज लिखा हुआ है? 14 में से 1 गया कितना? 13 पाई बाय 14, क्या वही लिखा हुआ? यस। और साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा ही होता है। किस पॉइंट अप्लाई करेगा? सेकंड पॉइंट अप्लाई करेगा। सेकंड पॉइंट में क्या होता है? साइन पॉजिटिव होता है। क्या लिखूंगा ये आपके साइन पाई बाय 14 ही लिखा हुआ है, ये बात तो सही है। अब बताओ ये साइन 11 पाई बाय 14 क्या साइन 3 पाई बाय 14 लिखा हुआ है? ये भी देखना है आपको। ये क्या दिखा मुझे? साइन 13 पाई बाय 14 क्या वही दे रखा है? बताओ, सॉरी 11 ना, यस 11। तो मैं क्या लिख सकता हूँ साइन पाई माइनस 3 पाई बाय 14, तो मुझे क्या दिखा? मुझे साइन 3 पाई बाय 14 दे रखा है, ऑलवेज सही है। अब बताओ साइन 9 पाई बाय 14 क्या दे रखा है? बताओ, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन पाई माइनस 7 पाई बाय 14। इसको देखूंगा, क्या लिखूंगा? साइन 9 पाई 14 क्या दे रखा है? बताओ, साइन ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? 5 नहीं आ जाएगा, ये 5 लिख सकता हूँ। क्या लिखेगा मुझे? साइन 5 पाई बाय 14। ये दोनों आपको सेम दे रखा है। तो अब बताओ ये जो है ये साइन पाई 14, तो ये दोनों सेम है, इसका मतलब ये क्या दिख गया मुझे? साइन स्क्वायर दिख गया। साइन स्क्वायर क्या दिख गया मुझे? 5 बाय 14 दिख गया। उसके बाद साइन 3 पाई बाय 14 क्या मुझे दिख गया? साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 14 दिख गया, क्योंकि ये वही चीज है, ये वही चीज है जो क्या है, कहाँ गया ये। और ये क्या मुझे दिखेगा? साइन स्क्वायर 5 पाई बाय 14, 5 पाई बाय 14। ठीक है, ओके। ये चीज मुझे क्या दिख गया? डबल डबल दिख गया, तो इसलिए क्या हो गया? यहाँ पर स्क्वायर हो गया, स्क्वायर जनरेट हो गया। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाय 14, और क्या दिखा मुझे? साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 14, और मुझे क्या दिख गया? साइन स्क्वायर 5 पाई बाय 14। ठीक है, ये मिटा दिया मुझे। अब सबका मैंने स्क्वायर ऑल स्क्वायर कर लेता हूँ। साइन पाई बाय 14 और क्या हो जाएगा? साइन 3 पाई बाय 14, और मुझे क्या दिखा? साइन 5 पाई बाय 14। ठीक है, ये हो गया। इसका क्या हो गया? ये इसका पूरा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि जब जहाँ भी कॉस में हो, तो कॉस यदि एंगल किस में आ रहा है? आपके जीपी में आ रहा है, तो यूज दिस प्रॉपर्टी। अब देखो, सबसे पहले यदि मैं साइन पाई बाय 14 को क्या कॉस में लिख सकता हूँ? यस, लिख सकता हूँ। देखो, कॉस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 14 ही तो क्या है? साइन पाई बाय 14, क्योंकि कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। ये हो गया। अब मैं लिख सकता हूँ कॉस पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 14 ही तो कॉस थीटा साइन थीटा होता है, और क्या कॉस पाई बाय 2 माइनस 5 पाई बाय 14 ही तो कॉस थीटा होता है। ये हो गया, इसका क्या लिखेंगे? स्क्वायर हो गया। अब मैं इसको घटाता हूँ, क्या आ जाएगा बताओ? इसमें क्या आ जाएगा? कॉस 6 पाई बाय 14 आ जाएगा। ये यहाँ पर कितना आ जाएगा? कॉस 4 पाई बाय 14 आ जाएगा ये। उसके बाद ये क्या आ जाएगा? कॉस 2 पाई बाय 14 आ जाएगा। ये आ गया आपका, और इसका क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। अब 2 3 जा 6, 2 7 जाएगा, कितना आ जाएगा? कॉस 3 पाई बाय 7 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा? कॉस 2 पाई बाय 7 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? कॉस पाई बाय 7 आ जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। आप कॉस 3 पाई बाय 7 किसके इक्वल है वो भी देखो आप। कॉस 3 पाई बाय 7 को क्या मैं लिख सकता हूँ? कॉस पाई माइनस 4 पाई बाय 7, ऐसा लिख सकता हूँ। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस भी तो आएगा, क्योंकि cos पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos, सॉरी cos पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा। सेकंड पॉइंट में cos क्या होता है? नेगेटिव, इसलिए क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तब मैं यहाँ इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ? विथ माइनस cos 4 पाई बाय 7, और क्या लिखिएगा? cos 2 पाई बाय 7, और क्या आ जाएगा? cos पाई बाय 7। ये आ गया, इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये देख लो, इसको मैं मिटा रहा हूँ अच्छे से फिर से। जब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ? cos पाई बाय 7 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? cos 2 पाई बाय 7, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? cos 4 पाई बाय 7। ये आ गया, क्योंकि माइनस का इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्या आ जाएगा? कट जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। अब देखो, लेट पाई बाय 7 को मैंने क्या मान लिया? थीटा मान लिया। क्या दिखा मुझे? cos थीटा। ये क्या दिखा? cos 2 थीटा, और ये क्या दिखा? cos 2 का स्क्वायर थीटा। ये दिख गया मुझे। अब मैं प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूँ। क्या यूज करूंगा? साइन 2n, n का मतलब 1 2 3 है। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 थीटा, और बाय 2 का पावर 3 आ जाएगा साइन थीटा। कितना आ जाएगा? साइन 8 थीटा बाय कितना आ जाएगा? 8। इसका स्क्वायर भी तो है, यस स्क्वायर का, इसका स्क्वायर भी है, इसका स्क्वायर है। ये कितना आ जाएगा? साइन 8। ये आ गया, सॉरी थीटा ना आ जाएगा, ये थीटा आ जाएगा, और किसका है? ये स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/64 आ जाएगा यहाँ पे। और बताओ साइन 8 पाई, साइन 8 का मतलब हो गया 8 पाई बाय 7, क्योंकि थीटा का वैल्यू मैंने पाई बाय 7 रख रखा है, इसलिए क्या आ जाएगा? पाई बाय 7 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? साइन पाई बाय 7। ठीक है, इसका स्क्वायर, ये दोनों सेम ही है,
ये कट गया कितना आ जाएगा 1/64 इज द आंसर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस जहां भी आए ऑल हमेशा क्या यूज करना, इसी प्रॉपर्टी यूज करना ताकि आप फास्टली सॉल्व कर पाओ। यदि इस तरह प्रॉपर्टी आप यूज नहीं करोगे तो जल्दी सॉल्व नहीं हो पाएगा, उसको लेंदी लाना पड़ेगा, वो एक पन्ना में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछे जा रहे हैं, पूछे जाएंगे आगे, इसलिए अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना जरूरी है। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब देखो सबसे पहले कि आप ये कॉस, जब एंगल आपका किस में हो, जीपी में हो, तब आप इसको चीज़ को जानोगे। लेकिन जब एंगल आपका कॉस के अंदर, जो एंगल है आपका वो आपका या साइन के अंदर या कॉस के अंदर आपके एपी में आ गए, तब इस चीज़ का कॉन्सेप्ट समझो। टाइप 2 ये हो गया। आप टाइप 2 का सवाल देखो। टाइप 2 में देखो, टाइप 2 में किस तरह कॉन्सेप्ट सवाल आएगा। यदि कॉस अल्फा प्लस बीटा आ रहा है आपका, ठीक है, और प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा आ रहा है, ठीक है, एंड प्लस कॉस अल्फा प्लस 3 बीटा आ रहा है, एंड सो ऑन प्लस कॉस अल्फा प्लस n-1 बीटा आ रहा है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। तो इसमें क्या दिख रहा है मुझे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा, इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, बीटा बीटा दिख रहा है। कॉमन डिफरेंस क्या दिख रहा है, बीटा बीटा दिख रहा है। तो जब एंगल किसमें हो, आपके एपी में हो और कॉस के फॉर्म में हो, तो ऑलवेज क्या यूज कर रहे हैं फॉर्मूला, वो देख लो आप। इफ एंगल्स आर इन एपी, ठीक है, देन क्या यूज करना है, देन इसका यूज होगा कॉस अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2, ये आ गया, और यहाँ पर लिखोगे साइन n बीटा बाई 2 बाय ऑफ साइन बीटा बाई 2। ठीक है, ऑलवेज इस प्रॉपर्टी का आपको यूज करना है। या तो एंगल, ये सेकंड केस में क्या हो सकता है, ये सेकंड केस में आ सकता है साइन अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ आ सकता है साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, और यहाँ आ सकता है साइन अल्फा प्लस 3 बीटा, एंड सो ऑन प्लस साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा आ रहा है। ठीक है, बस इस फॉर्मूला को याद करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर मुझे साइन लिख देना, ये वाला पार्ट यूज कर देना यहाँ पे। तो मुझे क्या यूज करेंगे, साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2, आपको मान लो ये याद है, बस ये चिपका दो यहाँ पे, क्या जाएगा साइन n बीटा बाई 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा साइन बीटा बाई 2। ठीक है, ऑलवेज यूज दिस प्रॉपर्टी। इसको कैसे याद रखें, देखो इस टर्म को याद रखना है, cos अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा प्लस 2 बीटा, जिसका मतलब n टर्म क्या आ जाएगा, cos अल्फा प्लस n-1 बीटा। जैसे आप देखते हो an का फॉर्मूला क्या होता है, एपी में आप पर रखे हो, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 टू d, देखो वही चीज दिख रहा है, a प्लस n-1 टू d दिख रहा है उसी तरह। तो इसको कैसे याद रखना है, cos अल्फा प्लस n-1, सिर्फ ये जो बीटा है यहाँ पर क्या होता है, हाफ हो जाता है, फिर sin n बीटा बाई 2, sin बीटा बाई 2, जो ये यहाँ पर है वही लिख देना। ठीक है, आप इसको जिस तरह लिखा है बस इसी तरह इसको याद कर लेना। बस यहाँ पर साइन, यहाँ पर कॉस क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, कब, जब आपका साइन के केस में। ठीक है, इस तरह। एक बात मैं बता दूं, जो भी एग्जाम्स हैं, चाहे जेईई मेंस हो चाहे एडवांस है, वो आपके दिमाग को चेक करता है। ठीक है, वो आपको कितना आता है नहीं आता है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं है। यदि आप फास्ट हो तो आप सीट ले सकते हो, यदि फास्ट नहीं हो तो आप सीट ले नहीं सकते हो। ठीक है ना, अब फास्ट का ज़माना है, फास्ट का ज़माना का मतलब प्रैक्टिस होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए पूरी तरह से, और क्वेश्चन आपको देखे होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व फास्ट तरीके से कर पाओगे। यदि क्वेश्चन आपको देखे हुए नहीं है तो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे फास्ट तरह से, इसलिए मैं इस टाइप का क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए इसको मिटा रहा हूँ। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे सकता हूँ, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे सकता हूँ, जैसे मैं cos π/7 लेता हूँ, cos π/7 प्लस cos 2π/7 है आपका, और प्लस cos 3π/7 है, और प्लस cos 4π/7, और प्लस cos 5π/7 है, और प्लस cos 6π/7 है, और प्लस cos 7π/7। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या वो प्रॉपर्टी यूज होती है दिख रही है, यस दिख रही है। यदि आप किसी और कॉन्सेप्ट को आप इसमें यूज करने की कोशिश करोगे तो क्या ये लंबा नहीं हो जाएगा, देखो आप अच्छे से, क्योंकि ये लंबा सवाल है, देखो कितना कैसे यूज करोगे। चलो इसको मैं मान लेता हूँ cos a है और प्लस cos b है, आप उस प्रॉपर्टी यूज कर दो cos a प्लस cos b का, 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2 यूज तो कर लोगे, लेकिन क्या वो लेंदी जाएगा, बहुत लेंदी चला जाएगा। यस, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो टाइम उतना तो है नहीं, तो आप प्रॉपर्टी यूज कर लो, सीधा प्रॉपर्टी यूज कर लो। क्या दिख रहा है मुझे सॉल्यूशन में, मुझे पहले दिखाता हूँ कैसे लिखा हुआ। इसको मैं cos π/7 लिख सकता हूँ, प्लस cos इसको लिख सकता हूँ पाई प्लस π/7 प्लस π/7 आ गया, और क्या आएगा cos π/7 प्लस 2π/7 आ गया। ठीक है,
एन प्लस डॉट डॉट करते लो, ये 5 पाई यहाँ पर रुका मैं, कॉस 6 पाई यानी पाई बाय 7 और प्लस कितना देगा 5 पाई बाय 7 दिखा मुझे, और प्लस अब देखो cos 7 बाय 7 तो कट के आंसर कितना है 1, यानी cos पाई का वैल्यू को पाई लिख सकता हूँ। ठीक है, तो उसका जिसको मैं जानता हूँ उसको लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, जिसको नहीं जानता हूँ उसके बारे में सोचूंगा। अब बताओ यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या दिख रहा है पाई बाय 7, इसका भी क्या दिख रहा है पाई बाय 7, इसका भी क्या दिख रहा है पाई बाय 7 दिखेगा, बस प्रॉपर्टी यूज कर लो आप। प्रॉपर्टी क्या करो cos अल्फा, अल्फा का मतलब ये हो गया पाई बाय 7 अब प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 का मतलब कितना है 1 2 3 4 5 6, देखो यहाँ पे 6 आ गया, n माइनस 1 6 माइनस 1 बीटा, बीटा भी क्या है पाई बाय 7 है और इंटू 2 हो गया आपका, ये आ गया, और साइन n बीटा, n बीटा का मतलब क्या हो गया n, n का मतलब 6 और n बीटा बाई 2, बीटा बाई 2 का मतलब हो गया पाई बाय 7 इंटू 2 हो गया, बाय साइन बीटा बाई 2, साइन बीटा बाई 2 का मतलब क्या हो जाएगा पाई बाय 7 इंटू 2 आ गया। ठीक है, ये आ गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा -1। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा -1। अब इसको देखो, इसको मैं यूज कर लेता हूँ cos पाई बाय 7 और कितना आ जाएगा कितना 5 पाई बाय 14 आ जाएगा यहाँ पे, और मैं क्या दिखा मैं 2 3 6 का कितना आ जाएगा साइन 3 पाई बाय 7 आ गया ये, और ये कितना आ जाएगा साइन पाई बाय 14 आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर लूँ तो -1 होगी, इसको सॉल्व करूँ कितना दिया cos, ये हो जाएगा 14 और 2 पाई और प्लस 5 पाई और साइन 3 पाई बाय 7 और बाई कितना आ जाएगा साइन पाई बाय 14 और विथ -1। अब बताओ ये कितना दिख रहा है 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7, 7 और 7 पाई बाय 14 cos पाई बाय 2, अब cos पाई बाय 2 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 -1, तो इसका आंसर कितना है -1 इज द आंसर। ठीक है, अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चंस को इस शॉर्ट वे में कितना ज़्यादा सॉल्व कर लिए, यदि मैं जनरल माथा लगाने की कोशिश करता cos a प्लस cos b का यूज़ करता तो क्या बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, खिंच जाता सवाल, लेकिन आपने क्या किया प्रॉपर्टी बस यूज़ कर लिया, प्रॉपर्टी से क्या हो गया सवाल तोड़ तार के बराबर हो गया, क्या आंसर आ गया -1 आ गया। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब इसी पर मैं क्वेश्चन नंबर 2 देख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 में cos पाई बाय 11 और प्लस cos 3 पाई बाय 11 है। ठीक है, प्लस cos 5 पाई बाय 11 प्लस cos ये आपके 7 पाई बाय 11 और यहाँ पे है cos 9 पाई बाय 11। ठीक है, ये दिख रहा है क्या, ये क्वेश्चन हमको एपी में या किस में दिख रहा है, किस में दिख रहा है नहीं दिख रहा है पहले वो देख लो आप। जहाँ भी इस टाइप का सवाल आपको दिखे, इससे प्रीवियस टाइप का ऑलवेज यूज दिस प्रॉपर्टी हमेशा। अब बताओ इस केस में मैं क्या लिख सकता हूँ, ये तो cos पाई बाय 11 हो गई, बात सही है, इसमें लिख सकता हूँ cos पाई बाय 11 और प्लस 2 पाई बाय 11, ये हो गया। इसमें क्या लिख सकता हूँ cos पाई बाय 11 और प्लस 4 पाई बाय 11, इसमें क्या लिख सकता हूँ cos पाई बाय 11 और प्लस क्या लिख सकता हूँ, इसमें कितना आ जाएगा 4, 2 का डिफरेंस 6 पाई बाय 11, इसमें क्या लिख सकता हूँ बताओ प्लस cos पाई बाय 11 और प्लस 8 पाई बाय 11। ठीक है, ये देखो आप कि ये सही लिख रखा है, cos पाई बाय 11 को मैंने cos पाई बाय 11 लिखा, cos 3 पाई बाय 11 cos पाई बाय 11 प्लस 2 पाई बाय 11 लिखा, cos 5 पाई बाय 11 को cos पाई बाय 11 प्लस 4 पाई बाय 11 5 पाई लिखा, cos पाई बाय 11 को cos 6 पाई बाय 11 लिखा, ये 9 पाई। इसका कॉमन डिफरेंस क्या दिख रहा है 2 पाई बाय 11, इसमें क्या दिखा 2 पाई बाय 11, इसमें क्या दिखा 2 पाई बाय 11, इसमें भी 2 पाई बाय 11 दिखा। ये भी देख लेना है, जज कर लेना है कि आपको वो चीज़ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तब आप यूज़ करो। अब बताओ इसमें क्या यूज़ करूँगा cos अल्फा, अल्फा का मतलब हो गया पाई बाय 11, कितने टर्म है 1 2 3 4 5 टर्म्स है, तो 5 - 1, बीटा का मतलब हो गया 2 पाई बाय 11 इंटू 2 हो गया, ये आ गया आपका cos अल्फा प्लस n - 1 बीटा बाय 2 यूज कर लिया। उसके बाद साइन n बीटा, n का मतलब क्या है n का मतलब 5, बीटा बाय 2 का मतलब कितना हो जाएगा 2 बाय 11 बाय 2, ये हो गया बाय, उसके बाद साइन बीटा बाय 2 यानी 2 पाई बाय 11 बाय 2, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 2 तो कट गया, यहाँ भी 2 2 कट गया, ये कितना आ जाएगा cos, ये कितना आ जाएगा पाई बाय 11 और प्लस ये कितना 2 2 यहाँ भी कटा, ये कितना आ जाएगा 4 पाई बाय 11, ये हो गया 4 पाई बाय 11, देखो अच्छे से यस, और ये कितना आ जाएगा साइन 5 पाई बाय 11, ये आ गया। ठीक है, 5 पाई बाय 11 और ये कितना आ जाएगा साइन पाई बाय 11, ये हो गया। अब मैं इसको क्या लिखूंगा cos 5 पाई बाय 11, ये आ गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा साइन 5 पाई बाय 11, 5 पाई बाय 11, ये आ गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा साइन पाई बाय 11, ये आ गया। अब देखो
इसमें मुझे क्या दिख रहा है, इसमें cos थीटा इंटू साइन थीटा दिख रहा है। तो आप cos थीटा इंटू साइन थीटा का क्या होता है, यदि 2 sin थीटा इंटू cos थीटा हो तो होता है sin 2 थीटा होता है। आप क्या करो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मुझे क्या दिखा, मुझे क्या दिखा, ये पे यहाँ पर दिखा sin 2 थीटा का मतलब tan पाई बाय 11 बाय 2 sin पाई बाय 11। अब देखो sin tan पाई बाय 11 sin पाई बाय 11 क्या है, इक्वल है। कैसे है, क्योंकि sin tan पाई बाय 11 क्या लिख सकता हूँ, sin पाई माइनस क्या लिख सकता हूँ, पाई बाय 11, यस पाई बाय 11। और sin पाई माइनस पाई बाय 11 कितना होता है, sin पाई माइनस थीटा कितना होता है, ये 11 हो जाएगा, 10 कितना हो जाएगा 1 मतलब पाई बाय 11 ही होता है, क्या हो जाएगा sin पाई बाय 11। तो ये कट के कितना आ जाएगा 1 बाय, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब देखो इतना अच्छा क्वेश्चंस कितने इजी आंसर आ गए, 1/2 आंसर आया, कितना अच्छा आंसर आया। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो ऑलवेज यूज दिस प्रॉपर्टी, हमेशा इस प्रॉपर्टी को आपको यूज करना है। मैंने इस पर सवाल भी कुछ करवा दिए, इसी टाइप के सवाल आपको जनरली मिलेंगे ही मिलेंगे, और कुछ अलग टाइप का सवाल आपको नहीं मिलेगा। बस आपको दिमाग में रखना है कि जो भी आपके एंगल्स हैं यदि जीपी में है तो क्या यूज करना है, sin 2 का पावर n थीटा बाई 2 का पावर n sin थीटा। यदि एंगल मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है और एंगल आपके जीपी में है तो वही प्रॉपर्टी यूज करना है। दूसरा, यदि समेशन के फॉर्म में है और एंगल्स जो है यदि आपका एपी में है, कॉस के फॉर्म या साइन के फॉर्म में, तो ऑलवेज क्या प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का आपको यूज करना है, तुरंत आप आंसर पाओगे। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ, ये हो गया आपका। अब टाइप 3 की बात कर रहा हूँ मैं, टाइप 3 में अब ज़्यादातर मुझे लगता है कि जो भी टाइप 3 आ रहा है वो सब लिंक क्वेश्चन आ रहे हैं जो समेशन के केसेस में आ रहे हैं। जैसे कॉस हो गई, ये भी समेशन का ही सवाल था, तो उसमें आ रहे हैं समेशन के केसेस में। आपको सवाल को देखना पड़ेगा, क्वेश्चंस को आपको देखना पड़ेगा कि समेशन में केस में आए तब किस प्रॉपर्टी को मैं यूज करके सवाल को सॉल्व कर सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले टाइप 3 के केस में मैंने बताया, जैसे पहला क्वेश्चन है 3 सिग्मा ऑफ k इक्वल टू 1 और यहाँ पर दे रखा है cos स्क्वायर 2k माइनस 1 और यहाँ पर पाई बाय 12। ठीक है, यदि मान लो इस टाइप का सवाल आपको कहीं दिख गया, क्या दिख गया, इस टाइप का सवाल आपको दिख गया, इसको देखने का मतलब क्या है कि k 1 से लेकर 3 तक जाना है, इसको जोड़ते हुए 1 से लेकर 3 तक जाना है इसको, यानी k का वैल्यू पुट करते हुए 3 तक हमको इसको क्या करना है, जोड़ते चलना है। अब देखो जोड़ते जाओ तो सॉल्यूशन देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा cos स्क्वायर, यहाँ 1 रखूंगा कितना आ जाएगा 2 1 माइनस कितना आ जाएगा पाई बाय 12 हो जाएगा, और प्लस cos स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 रखूंगा 2 2 जब 4 माइनस 1 3 पाई बाय 4 3 पाई बाय 12 हो जाएगा, और प्लस cos स्क्वायर ये 3 रखूंगा 3 2 6 माइनस 1 यानी 5 पाई बाय 12 ये आ गया। ठीक है, ये तो बहुत ये सवाल है, यहाँ पर मान लो 20 हो जाता 30 हो जाता तो उस तरह आपको जोड़ के जाना पड़ता। ठीक है, अब यहाँ पर बताओ ये cos स्क्वायर पाई बाय 12 है, ये cos स्क्वायर 3 पाई बाय 12 है, इसको मैं काट लूँ कोई दिक्कत नहीं। तो cos स्क्वायर क्या दिख गया मुझे, cos स्क्वायर पाई बाय 4 दिखा, इसमें कोई छेड़छाड़ हमको नहीं करना है। क्यों, क्योंकि मैं उसका वैल्यू जानता हूँ, cos 45 का वैल्यू आप जानते हैं कि 1/√2 होता है, इसलिए उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अब बताओ cos स्क्वायर पाई बाय 12 है और प्लस cos स्क्वायर 5 पाई बाय 12 है, इसका वैल्यू तो आप जानते नहीं हो, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, इस टाइप का सवाल जहाँ भी इस टाइप का दिक्कत इसी टाइप को आएगा, इस टाइप में हमको क्या करना है बस वो चीज़ आप समझो। अब देखो यहाँ पर देखो यदि cos 2 थीटा है उसको क्या लिखता हूँ मैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखता हूँ। ठीक है, अब बताओ यदि मैं cos 2 थीटा प्लस 1 बाई 2 कर लूँ क्या दिखेगा मुझे, cos स्क्वायर थीटा दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पाई बाय 12 है तो मैं यहाँ पाई बाय 12 पुट करूँ क्या दिखेगा cos 2 पाई बाय 12 प्लस 1 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2 और क्या आ जाएगा cos स्क्वायर पाई बाय 12 ये आ जाएगा। तो इसकी जगह पर मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब 2 6 आ जाएगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा 1/√2 का स्क्वायर और प्लस 1/2 ऑफ क्या लिखूंगा 1 प्लस cos पाई बाय 6 ये आ गया, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 1/2 ऑफ 1 प्लस cos 5 पाई बाय 6, क्योंकि ये भी कट जाएगा, ये 1/2 से कट जाएगा तो फिर वही प्रॉपर्टी यूज होगा। ठीक है, अब बताओ ये कितना आ जाएगा 1/2 आ गया और 1/2 और प्लस 1/2 ये आपके 1 आ गया। ठीक है, 1/2 ये हो गया 1/2 क्या दिखा मुझे cos पाई बाय 6 दिखा और प्लस cos इसको मैं इसको पाई बाय 6 को लिख सकता हूँ पाई माइनस पाई बाय 6, तो ये कितना आ जाएगा पाई माइनस पाई बाय 6 क्या होता है आपके 5 पाई बाय 6 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा माइनस रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा माइनस रखना पड़ेगा, तभी आपका क्या हो पाएगा ये चीज़ आपको 5 पाई बाय 6 थी, क्योंकि cos पाई माइनस थीटा क्या होगा माइनस cos थीटा होता है, वो किस क्वाड्रेंट में होता है सेकंड क्वाड्रेंट होता है, इसलिए मुझे माइनस आपको पहले से करना पड़ेगा। ठीक है, ये आप देखिए ये सब मैंने प्रीवियस लेक्चर में सब कुछ डिटेल में बता दिया है, क्योंकि ये पाई माइनस थीटा होता है, ये पाई प्लस थीटा होता है, ये क्या होता है थीटा होता है, ये 2 पाई माइनस थीटा होता है। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट को लाइक किया, एड शुगर टू कॉफी, यहाँ पर सेकंड पॉइंट में कॉस्ट निगेटिव होता है
यदि मैं cos पाई बाय थीटा लिखूंगा, यदि cos 5 पाई बाय 6 है ये वाला पार्ट, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा 1/2 करना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ये 1/2 यहाँ पे तो है, यहाँ पे तो है 1/2, ये आ गया, कितना देगा 3/2 आ गया, और प्लस 3/2 1/2 कितना देगा cos पाई बाय 6, और क्या आ जाएगा माइनस, सॉरी यहाँ पर प्लस है ना, cos 5 बाय क्या आ जाएगा cos पाई बाय थीटा क्या आ जाएगा माइनस cos थीटा, मतलब ये माइनस हम लिख सकते हो cos पाई बाय 6, ये कट गया, 0 हो गया, कितना बचा 3/2 इसका आंसर है, ठीक है 3/2 आंसर है, मतलब 5 पाई बाय 6 को पाई माइनस पाई बाय 6 ले सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख लो आप cos पाई माइनस थीटा क्या होता है विथ माइनस cos थीटा, इस प्रॉपर्टी को मैंने यूज कर लिया, ठीक है। इसलिए यहाँ पर प्लस था, तो क्या आ जाएगा जब cos पाई माइनस थीटा क्या आ जाएगा माइनस cos पाई थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस पाई बाय 6 हो गया, कितना आ जाएगा 3/2, इसका आंसर सही है, ठीक है। तो इस टाइप का जहाँ भी समेशन टाइप का क्वेश्चन होता है ऑलवेज यूज दिस प्रॉपर्टी, हमेशा। ये हो गया आपकी समेशन में फर्स्ट क्वेश्चन, और समेशन का सेकंड क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में n-1 सिग्मा r इक्वल टू 1, और ये है आपके cos स्क्वायर r पाई बाय, ठीक है। ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लिख लो VVI, फिर से VVI का स्क्वायर लिख लो। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में मुझे क्या दिख गया cos स्क्वायर r पाई बाय n, तो मैंने हर हमेशा बताया कि जहाँ भी इसको cos स्क्वायर थीटा है, ठीक है, तो सबसे पहले एंगल के फॉर्म में, तो cos के फॉर्म में आप लाओ, स्क्वायर हटा के cos के फॉर्म में लाओ, तो क्या लिख सकते हो आप बताओ। मैंने भी बताया कि cos 2 थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। अब थीटा की जगह पर क्या मैं r पाई बाय n लिख लेता हूँ, ठीक है, आ जाएगा cos 2 r पाई बाय n, और ये हो जाएगा +1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2, और ये क्या आ जाएगा cos स्क्वायर r पाई बाय n, ठीक है। अब इस चीज को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा n-1 सिग्मा r इक्वल टू 1/2 ऑफ 1 प्लस cos 2r पाई बाय n, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब समेशन में क्या होता है स्प्लिट करने का मेथड्स है, यदि a प्लस b है तो आप समेशन आप कर सकते हो n-1 सिग्मा r इक्वल टू 1, क्या लिखेंगे 1/2 ऑफ प्लस 1/2 ऑफ, इसको बाहर निकालो आप, ठीक है, इसको बाहर निकल क्या लिखोगे n-1 सिग्मा r इक्वल टू 1 cos 2r पाई बाय n, ठीक है। यहाँ पर तो कुछ है नहीं, यहाँ पर कुछ है नहीं, 1 है, मतलब ये 1/2 है, इसको आप बाहर निकाल सकते हो, आप 1/2 आप इसको ले सकते हो, यहाँ पर क्या आ जाए कुछ नहीं है, तो n-1 यहाँ कुछ नहीं है, तो कहाँ तक गया ये n-1 टर्म तक गया, तो 1 1 1 1 1 1 1 कहाँ तक जाएगा n-1 टर्म तक जाएगा, इसका मतलब ये क्या दिखे मुझे n-1/2 दिखे, और प्लस, समझ में आ रहा है। यहाँ पर कुछ नहीं है, तो r को 1 कितने बार लिखा गया है n-1 बार लिखा गया है, इसलिए क्या हो गया n-1/2 हो गया, ये तो 1/2 है, ये हो गया आपका, और ये 1/2 हो जाएगा, और ये क्या दिखेगा बताओ, ये क्या दिखेगा cos, यहाँ पुट कर लो क्या आ जाएगा 2 पाई बाय n, ये आ गया, प्लस ये क्या आ जाएगा cos, इस मैं 2 पुट करूँ 4 पाई बाय n, इसमें मैं पुट किया cos 3 पुट करूँ 6 पाई बाय n, एंड सो ऑन करते करते कहाँ तक जाएगा cos 2n-1 पाई बाय n तक चला गया, ये आ गया आपका, ठीक है। अब देखो ये वही चीज बन गया जो मैंने इससे पहले बता रखा है, आप वो चीज जानोगे तभी इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, फास्टली सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पर मैं क्या ले सकता हूँ n-1/2 प्लस 1/2 ऑफ, अब बताओ इसको क्या ले सकता हूँ cos 2 पाई बाय n और प्लस cos 2 पाई बाय n और प्लस 2 पाई बाय n ऐसे लिख सकता हूँ, और प्लस cos क्या लिखता हूँ 2 पाई बाय n और प्लस 3 पाई बाय n, एंड डॉट 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 क्या आ जाएगा यहाँ पर प्लस cos क्या देगा मुझे 2 पाई बाय n, ये दिख गया मुझे 2 पाई बाय n, क्योंकि अल्फा तो मुझे कांस्टेंट ही चाहिए, ये 2 पाई क्या दिखा मुझे, इसको काटूंगा क्या दिखेगा मुझे, इसको देख लो अच्छे से 2n माइनस कितना देगा 2 पाई माइनस 2 पाई बाय n, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। तो सबसे पहले मुझे 2 पाई चाहिए, मैंने 2 पाई लिख लिया, यदि मैं 2 पाई लिखूं क्योंकि सेटिंग करना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या है अल्फा प्लस n-1 इंटू डी चाहिए, तो 2 पाई बाय n ये आ गया, इसको सेटिंग कैसे करोगे, यहाँ पर 2 पाई बाय n आ गया, ठीक है, तो 2 पाई प्लस 2 पाई बाय n, सॉरी ऐसे लिखा मैंने 2 पाई बाय n, और यहाँ पर मैंने लिखा n-1, और यहाँ लिखा मैंने पाई बाय n लिखा, यदि पाई बाय n लिखता हूँ तो क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पर पाई बाय n लिखूंगा 2 लिखूंगा, ये सोचो यहाँ पे 2 पाई बाय n हो गया, और यहाँ पर मैं पाई बाय n लिखूंगा तो क्या दिखेगा मुझे पाई बाय n दिखेगा, और 2 पाई चाहिए मुझे 2 पाई चाहिए, तो यदि मैं 2 पाई यहाँ लिखूँ, यहाँ पे 2 पाई लिख दूँ 2 पाई तो क्या जाएगा 2 पाई माइनस 2 पाई बाय n, ये आ गया, या 4 पाई लिखूँ 4 पाई लिखूँ यदि कितना जाएगा, यस, तो मिल सकता हूँ 2 पाई n-1 और क्या जाएगा 4 पाई बाय n। अब देखो यहाँ मिलाओ इस चीज़,
इस चीज को मिलाओ 2 पाई बाय n माइनस 1 4 पाई बाय n मैंने लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि मुझे इसको सेट नहीं करना था, मतलब अल्फा प्लस n माइनस 1 अल्फा बाय 2 के केस में लाना था। क्या अल्फा केस में लाना था? अब बताओ बीटा बीटा केस में लाना था। अब इस चीज को मिलाओ तो ये क्या है cos, ये क्या जाएगा कटेगा, क्या जाएगा 2 पाई माइनस 2 पाई बाय n, याद है। अब इस चीज को मिलाओ, क्या वही चीज लिखा है cos 2 पाई बाय n और प्लस 4 पाई, याद है, सॉरी ये तो 4 पाई आ गया, इसका मतलब यहाँ पे मुझे 2 करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, यहाँ पर आप 2 करोगे तो कितना आ जाएगा ये, यहाँ पे 2 ही रखना पड़ेगा, सही है। 2 पाई बाय n n माइनस 2 पाई बाय n ही आपको करना पड़ेगा, तब ये मैच करेगा। मैच कराओ यहाँ से, ये होगा अल्फा प्लस n माइनस 1, इसको मिटाओ तो कितना आ जाएगा n ऐड कटेगा कितना 2 पाई माइनस 4 पाई बाय, यस सही है। तो ये क्या हो गया मैच कर गया, इसको मैच कर गया। अब मैं उसी फॉर्मूला को मैं क्या करता हूँ यूज कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ले लेता हूँ। तो जहाँ भी इस टाइप का क्वेश्चन आए समेशन के फॉर्म में, जहाँ भी इस टाइप के हैं तो इस टाइप का प्रॉपर्टी आपको यूज करने ही पड़ेंगे, तब क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे सॉल्व हो पाएंगे, नहीं तो सॉल्व उतना आसान नहीं कर पाओगे, ठीक है, फास्टली सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ ऊपर वाले पार्ट को, ठीक है, इसको मिटा लेता हूँ। अब बताओ यहाँ पर कितना आ गया n माइनस 1 बाई 2 और प्लस 1 बाई 2 ऑफ, अब बताओ ये क्या दिखा मुझे cos 2 पाई बाय n और प्लस cos 2 पाई बाय n और प्लस 2 पाई बाय n और प्लस cos 2 पाई बाय n और प्लस 3 पाई बाय n एंड डॉट 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 प्लस cos, ये क्या दिखा मुझे 2 पाई बाय n और प्लस n माइनस 2 और क्या दिखा मुझे 2 पाई बाय n, ये दिख गया, ठीक है, मुझे दिख गया। बस उसी प्रॉपर्टी का आपको यूज कर लेना है, क्या n माइनस 2 पाई 1 बाई 2 और प्लस 1 बाई 2 हो गया, ठीक है। अब देखो ये cos अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा प्लस 2 बीटा, cos अल्फा प्लस 2 बीटा, अब यूज कर लो क्या जाएगा बताओ, ये क्या कर सकते हैं cos अल्फा, अल्फा का मतलब पाई बाय n, अब प्लस n माइनस 2 कितना आ जाएगा 2 पाई बाय n और बाई 2 होता है तो बाई क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, बीटा बाई 2 होगा, ये हो गया। और साइन n बीटा, n का मतलब इससे कम, n माइनस 2 का मतलब इससे कम, ये n माइनस 2 है तो इसका मतलब इससे क्या आएगा कम आएगा, इसका मतलब क्या लिखेंगे बताओ, इसमें क्या है ये आपके n माइनस 1 है, ये क्या आपके n है, इसका मतलब इसमें प्लस 1 जोड़ना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस 1 हो जाएगा और बीटा बाई 2 का मतलब 2 पाई बाय और n बाई 2 ये आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आएगा बताओ, यहाँ पे आएगा साइन n साइन बीटा बाई 2, साइन बीटा का मतलब क्या हो गया बीटा 2 पाई बाय n बाई 2, ठीक है। आप इस चीज को फिर से समझ लो, मैंने कैसे लिखा, मैंने क्या बोला कि ये cos अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2 है, मतलब यहाँ n माइनस 2 है लेकिन n माइनस 1 आप समझ दो इस तरह से, ठीक है। लिखा साइन 2 पाई, ये क्या था 2 पाई और n माइनस 2, ये हो गया n माइनस 2 पाई बाय n माइनस, यहाँ पर साइन n होता है, n माइनस 1 मैंने यूज किया, यहाँ पर क्या आ जाएगा n माइनस 1 आएगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये क्या है n माइनस 2 का मतलब है n माइनस 1 माइनस 1 है, मतलब ये इसको लिख सकते हैं n माइनस 1 माइनस 1, इसका मतलब ये n माइनस 1 ही तो है, n क्या है n माइनस 1 ही n है, ठीक है, मैंने इसको यूज कर लिया, कितना हो गया n माइनस 1 बाई 2 और प्लस 1 बाई 2 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, cos 2 पाई बाय n और प्लस ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा पाई बाय n, यह जाएगा पाई माइनस 2 पाई बाय n बच गया, सॉरी यहाँ पर क्या बच गया मुझे पाई बचा, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन, ये भी कट गया, क्या बचा मुझे पाई माइनस पाई बाय n बच गया ये वाला पार्ट, और यहाँ पर क्या बचा मुझे साइन पाई बाय n बच गया, ये आ गया। अब बताओ साइन पाई बाय n और साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ऑलवेज ये सही है, गलत सही मत कट गया, और ये 2 पाई 2 पाई भी कट गया, बचा क्या n माइनस 1 बाई 2 और प्लस 1 सॉरी 2, और यहाँ cos फाई का वैल्यू कितना होता है माइनस 1, इसको लिख सकता हूँ माइनस 1, कितना निकल गया n माइनस 1 माइनस 1 बाई 2, इसको लिख सकता हूँ क्या n माइनस 2 बाई 2, इसको क्या लिख सकता हूँ n बाई 2 माइनस 1, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो आप इस तरह प्रॉपर्टी यूज करके बड़े से बड़े क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है VBI 2024 JE, ये आप देख लो, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया, इस चीज को आप याद रखना, ये आ सकता है क्वेश्चंस जेई में ही, मतलब FG में भी आ सकता है, किसी में भी आ सकता है, लेकिन आएगा जरूर इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये आप देख लो अच्छे से, मैंने पूरी तरह से ब्रीफ सॉल्यूशन दे दिया, एक्सप्लेन। अब क्वेश्चन नंबर में नेक्स्ट लेने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है कि जैसे क्वेश्चन है
कि 6 4 3 नंबर जो भी है 4 यहाँ पर है 0 से थीटा पाई बाई 2 के बीच में, और ये क्या है 6 सिग्मा m इक्वल टू 1 कॉसेक ये आपके थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाई 4, इसको ऐसे लिख सकता हूँ और कर सकता हूँ कॉसेक ये आ गया थीटा प्लस m पाई बाई 4, और ये मुझे क्या दिख गया 4 रूट 2 दिख गया। ठीक है, इस टाइप से दिखा है। ये आपके क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, इस क्वेश्चंस को हर स्टूडेंट को करना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है कि ईवी समेशन का क्वेश्चन है जिसमें cosec थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाई 4 है, cosec थीटा प्लस m पाई बाई 4 है। ठीक है, तो इसको देखने से हमको क्या पता चलता है, पहले वो देख लो आप। सबसे पहले ये सिग्मा, यदि मैं m बराबर 1 पुट करूं तो ये cosec के फॉर्म में कुछ कुछ आएगा, फिर cosec ये आया। तो सबसे पहले इसमें करो कि आप सेटिंग करने की कोशिश करो, सेटिंग करो। क्या सेटिंग करो अब बताओ। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 6 सिग्मा m इक्वल टू 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाई साइन थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाई 4। ठीक है, मैंने क्या बताया, इसको क्या लिखा मैंने 1 बाई साइन थीटा प्लस m1 माइनस पाई बाई 4 लिखा। चाहे यहाँ पे क्या कॉसेक है, यहाँ पर आपके साइन भी रहता, तो आप साइन के फॉर्म में आप लिख सकते थे। ठीक है ना, जैसे क्वेश्चन है क्या, यस, यदि मुझे यहाँ पर नीचे में साइन थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाई 4 है, तो आप उसको यूज करते ही करते, हमेशा यूज करते, मतलब इसको इन्वर्स के फॉर्म में लिखते हैं। इन्वर्स का मतलब इसका कॉसेक क्या होता है, कॉसेक क्या होता है 1 बाई साइन होता है, इसका इन्वर्स हो गया कॉसेक का। तो आप ऐसे ऑलवेज यूज करोगे। ठीक है, ऐसे हमेशा यूज करोगे, जहां भी आपको कॉसेक नजर आए तो हमेशा यूज करोगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैं लिख सकता हूँ 1 बाय साइन, ये क्या आ गया थीटा प्लस m पाई बाई 4 इक्वल टू 4 रूट 2 आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें आप देखो क्या, यहाँ पर आ गया है 1 बाई साइन ए। ठीक है, 1 बाई साइन ए, और कितना आ गया 1 बाई साइन बी आ गया, ये कुछ अलग अलग है। ठीक है, आप करो क्या कि a माइनस बी, यहाँ पर ऐसा सेटिंग करो कि यहाँ पर a माइनस बी आ रहा है। ठीक है ना, उसको क्या करो आप सेट करने की कोशिश करो कि ये क्या बन जाए एक पैटर्न बन जाए। किस पैटर्न का बने, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस का पैटर्न बने। ठीक है, ऑलवेज जहाँ पर भी इन्वर्स का सवाल है या आपका टेन कॉट किसका कोई भी समेशन का सवाल है, तो इस पैटर्न में यदि आ रहा है तो उस पैटर्न को करो क्या माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस के पैटर्न में लाने की कोशिश करो। पहला बात, यदि किए हुए हो तभी सवाल को बना पाओगे, नहीं तो सोचना पड़ेगा इसको। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सिग्मा समेशन ऑफ m माइनस 1, इसको क्या लिखूंगा बताओ। इसको लिख सकता हूँ थीटा प्लस m पाई बाई थीटा m पाई बाई 4 और विथ माइनस ऑफ थीटा प्लस m माइनस 1, मैंने क्या किया पाई बाई 4 किया। ठीक है, और मैंने यहाँ कर दिया साइन किया, देखो आप अच्छे से। और यहाँ पर क्या लिखा मैंने साइन थीटा प्लस m माइनस 1, और मैंने क्या किया पाई बाई 4 किया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर साइन थीटा प्लस m पाई बाई 4। अब देखो मैंने ऐसा क्यों किया, देखो अच्छे से। यहाँ पर साइन थीटा प्लस m पाई बाई 4 ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पर लिखा, फिर ये वाला पार्ट मैंने माइनस करके थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाई 4 किया। प्लस भी कर सकते, प्लस करोगे क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पूरा माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया कि m वाला पार्ट कट रहा है, देखो m पाई बाई 4 यहाँ पर प्लस माइनस आएगा, m पाई बाई 4 कट गया, थीटा भी कट गया, बचा क्या माइनस है, माइनस प्लस आएगा, पाई बाई 4 बचेगा। इसका मतलब एक पाई बाई 4 का मतलब रूट 2 आया, इसका मतलब 1 बाई रूट 2 आया, इसका मतलब रूट 2 से आपको मल्टीप्लाई भी यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि साइन पाई बाई 4 का मतलब क्या है 1 बाई रूट 2, तो 1 बाई रूट 2 को इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना, रूट 2 से मल्टीप्लाई भी आपको करना पड़ेगा। अब ये क्या बन गया, ये पूरा जो बन गया ये वाला पार्ट, ये बन गया a, ये बन गया b। तो साइन a माइनस b का फॉर्मूला बताओ, ये क्या हो जाएगा रूट 2 6 सिग्मा ऑफ m इक्वल टू 1 साइन a माइनस b साइन थीटा प्लस m पाई बाई 4 ये आ गया, और कॉस थीटा प्लस m माइनस 1 ये आ गया पाई बाई 4, और क्या लिखा माइनस ऑफ साइन थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाई 4, और यहाँ पर मुझे क्या दिख गया कॉस थीटा प्लस m पाई बाई 4 ये दिख गया, और बाय ऑफ साइन थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाई 4, और मुझे क्या दिख गया साइन थीटा प्लस m पाई बाई 4। ठीक है, ये दिख गया, और इक्वल टू कितना है, इक्वल टू 4 रूट 2 है। इसको भी देखना, इसको भी नजरअंदाज नहीं करना है, इक्वल टू रूट 2 है। ठीक है, तो मैंने क्या यूज किया यहाँ पर साइन ए माइनस बी का यूज किया, क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ बताओ साइन थीटा प्लस m पाई बाई 4 है, ये कैंसिल हो गया, ये बचा कॉस थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाई 4, और यहाँ साइन थीटा m माइनस 1। अब देखो माइनस प्लस का आपको पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है, इसको मैं मिटा रहा हूँ ऊपर से। तो मैं क्या है
√2 6 सिग्मा m इक्वल टू 1। मुझे क्या दिख गया, मुझे इसका पैटर्न दिख गया, ये कट गया तो बचा क्या यहाँ पे, बताओ यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ 6 सिग्मा m इक्वल टू 1 और क्या लिखूंगा कॉट, क्या आ जाएगा कॉस, कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट होता है, ये तो कट गया, ये तो कट सॉरी ये कट गया तो ये बचा, क्या लिखा है बताओ कॉट थीटा प्लस m माइनस 1 क्या दिख गया पाई बाय 4 दिखा, ठीक है ये दिख गया मुझे। और यहाँ पर मुझे क्या दिख गया कॉट, यहाँ भी समेशन लिख सकता हूँ 6 सिग्मा m इक्वल टू 1 तो स्प्लिट कर दिया, क्या दिख गया कॉट थीटा प्लस m पाई बाय 4 दिख गया, ये मुझे दिख गया इक्वल टू 4√2 दिख गया। और यहाँ पर क्या √2 पूरा से मल्टीप्लाई तो √2 इसको काट दिया, बचा क्या 4 बचा, ठीक है √2 कट गया, क्या बचा यहाँ पे 4 बच गया, ठीक है इसको बेटा ये आ गया। अब यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ 1 पुट कर लेता हूँ, तो 1 पुट करूँगा कितना दिखेगा बताओ, यहाँ पे 1 पुट करूँगा क्या दिखेगा कॉट, इसको क्या करता है इसको सीमा में रखने देता हूँ, अभी रहने दो इसको पूरा को सीमा ले लेता हूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ क्या जाएगा कॉट क्या दिखूंगा थीटा प्लस 1 पुट करूँ क्या 0 हो गया, ये कॉट थीटा ही दिखा मुझे, मतलब कॉट थीटा ही दिखा माइनस ऑफ कॉट ये कितना थीटा प्लस पाई बाय 4 दिखा, ये आ गया, फिर प्लस कॉट ये कितना दिखा 1 2 पुट किया 2 माइनस 1 कितना आ गया, ये होगा थीटा प्लस 2 माइनस 1 पाई बाय 4 दिखा, और क्या दिखा माइनस कॉट थीटा प्लस ये 2 दिखा पाई बाय 2 इंटू पाई बाय 4 दिखा, फिर क्या दिखा 3 पुट किया, यहाँ पे 2 मैंने पुट किया 2 पुट किया 3 पुट किया, बताओ ये कॉट थीटा और प्लस 2 पाई बाय 4 आ गया, और माइनस कॉस थीटा प्लस 3 पाई बाय 4, ठीक है इस तरह से चलते रहेगा, कहाँ तक जाएगा प्लस कॉट 6 पुट कर लो आप थीटा प्लस 5 पाई बाय 4 आ गया, माइनस ऑफ कॉट कितना आ जाएगा थीटा प्लस 5 पाई बाय 4 आ जाएगा, सॉरी ये तो 5 पाई बाय 4 यानी 6 आ जाएगा, नहीं ये तो 6 आ जाएगा, ठीक है इक्वल टू 4 दिख गया। अब यहाँ पर मुझे कुछ पैटर्न दिख रहा है, देखो यहाँ पर cot थीटा प्लस पाई 4 cot थीटा प्लस पाई 4 इज माइनस प्लस, ये आपके कैंसिल होगा, फिर ये भी मुझे कैंसिल होते हैं, इस तरह कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, ये भी बताओ ये भी किसी तरह कैंसिल होंगे इधर, मतलब इधर वाला पार्ट से कैंसिल बचेगा क्या, ये बचेगा और क्या बचेगा ये बचेगा, इसका मतलब cot थीटा माइनस ऑफ cot थीटा प्लस ये कितना है 3 2 6 3 2 2 2 4 कितना आ जाएगा 3 पाई बाय 2 और कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसको अच्छे से मैं मिटा रहा हूँ पहले लिखना अच्छे समझ में आ रहा है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए हमेशा इसी थ्रू जंप को जाना है, इसी थ्रू जंप को जाना है, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर क्या लिखा cot थीटा और यहाँ पर अभी माइनस है cot 3 पाई बाय 2 और प्लस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 हो गया, ये आ गया। अब बताओ ये क्या दिख गया मुझे cot थीटा, अब यहाँ पर क्या है cot 3 पाई बाय 2, अब ये पढ़ लो 3 पाई बाय 2 यहाँ पे आता है, इसका मतलब 3 पाई बाय 2 यहाँ पे आता है प्लस थीटा आता है, और 3 पाई बाय 2 यहाँ पर आता है माइनस थीटा आता है, इसका मतलब 8 शुगर 2 कॉफी, इसका मतलब यहाँ पर क्या जाएगा 10 जाएगा, 10 किस में होगा निगेटिव में होगा, 10 यहाँ पर निगेटिव में होगा, इसका मतलब क्या सकता हूँ प्लस 10 थीटा इक्वल टू आ गया 4 आ गया, ठीक है ये आपका आ गया। अब मैं इसको यूज कर लेता हूँ, क्या लिखूंगा यहाँ पे ये समझ सकता हूँ cos थीटा बाय sin थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस cos थीटा बाय sin थीटा इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया, तो ये क्या आ जाएगा सॉरी दोनों सेम ही है, ये आ जाएगा sin थीटा बाय cos थीटा, ठीक है। और क्या कर सकता हूँ sin थीटा इंटू cos थीटा, या आप इसको सिर्फ tan में कन्वर्ट कर लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, tan में कन्वर्ट कर लो तो 1 बाई क्या आ जाएगा tan थीटा और प्लस tan थीटा इक्वल टू 4 हो गया, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 tan थीटा, ठीक है। अब मैं लिख सकता हूँ tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan थीटा और प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्या बन गया आपका क्वाड्रेटिक बन गया। अब इसका मैं d निकाल के देखता हूँ, तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 4 16 माइनस 4 कितना आ जाएगा 12, या क्या इसके रूट्स क्या निकल जाएंगे, tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा माइनस क्या आ जाएगा प्लस 4 और प्लस माइनस 12 बाई 2 इंटू ए का मतलब 1, इसका मतलब tan थीटा इक्वल टू कितना निकल जाएगा 4 प्लस कितना 2 2 जा 4 3 जा 12 बाई 2, इसका मतलब क्या आ जाएगा 2 प्लस √3 आएगा और 2 माइनस √3 आएगा। मैंने पहले ही बता रखा था tan थीटा बराबर 2 माइनस √3, मैंने पहले ही प्रॉपर्टी में लिखवा दिया था इससे पहले लेक्चर में कि tan थीटा इक्वल टू 2 माइनस √3, तो किसका वैल्यू होता है 15 डिग्री का वैल्यू होता है, किसका वैल्यू, इसका मतलब थीटा बराबर कितना आ जाएगा 15 डिग्री। उसके बाद 2 प्लस √3 है, तो 2 प्लस √3 का मतलब cot 75 का वैल्यू हो जाएगा, इसका मतलब क्या 75 डिग्री का वैल्यू, इसका मतलब कितना आंसर आएगा 15 डिग्री और 75 डिग्री। आप इसको रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कितना पाई बाय 180 करके, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन जहां भी आए ऑलवेज यूज दिस प्रॉपर्टी, यूज दिस कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं। अब इसी पर जय एडवांस ने सेम सवाल इसी पर पूछा गया था, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस पे क्वेश्चन नंबर 2 सेम सवाल है।
ये आपका द वैल्यू ऑफ 13 सिग्मा k इक्वल टू 1 बाय साइन पाई बाय 4 और प्लस k माइनस 1, ये आपका पाई बाय 6 है, और यहाँ पे है साइन पाई बाय 4 और प्लस k पाई बाय 6 है। ठीक है, सेम सवाल है। मैंने क्या बताया, जहाँ भी इस टाइप से क्वेश्चन आए ऑलवेज क्या करना है, सेटिंग करना है। सेटिंग करके कुछ काम ऐसा करना है कि कॉट tan में कन्वर्ट हो जाए, कॉट क्या tan में कन्वर्ट हो जाए। फिर पैटर्न आया माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, कुछ करते हुए नजर आएगा, तो सिर्फ दो ही चीज़ बचेंगे या एक चीज़ बचेगा, बस उसको आप पुट करके क्या आंसर ला देना है। ठीक है, बस उसको यूज़ करना है। इसका हमको वैल्यू पता करना है, इसका क्या होगा। अब देखो, इसको मैंने क्या किया, फिर वही प्रॉपर्टी मैंने यूज किया, सिग्मा k इक्वल टू 1 किया, यहाँ पर सोल्यूशन लिखो आप। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 3 सिग्मा k इक्वल टू 1 किया। अब मैंने क्या किया, साइन यहाँ पर क्या किया, पाई बाय 4 किया और प्लस k पाई बाय 6 किया। ठीक है, ये आ गया आपका। फिर माइनस मैंने किया, अब क्या दिखा मुझे, पाई बाय 4 दिखा, फिर प्लस k माइनस 1 पाई बाय 6 दिख गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर दिखा। अब देखो पाई बाय 4 कट गया, k पाई बाय 6 भी कट, पाई बाय 6 आ गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 1/30 वैल्यू कितना होता है 2, इसका मतलब 2 से आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये आपका आ गया। अब यहाँ पे साइन क्या आ गया, पाई बाय 4 प्लस k माइनस 1, ये आपका आ गया पाई बाय 6, ये आ गया। और यहाँ पर कितना आ गया, साइन पाई बाय 4 और प्लस k पाई बाय 6, ये आपका आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या दिख रहा है, फिर से वही प्रॉपर्टी मुझे दिख रहा है जो मैंने भी सवाल बताया, प्रीवियस में सवाल बताया। तो साइन a माइनस साइन b का अपना यूज कर लो आप। क्या कर लो आप, 13 सिग्मा k इक्वल टू 1, ये क्या दिखेगा मुझे, साइन पाई बाय 4 और प्लस k पाई बाय 6, और क्या देगा, साइन a इंटू कॉस b, क्या देगा पाई बाय 4 और प्लस k माइनस 1, ये हो गया पाई बाय 6 माइनस कॉस, क्या देगा पाई बाय 4 प्लस k पाई बाय 6, और ये कितना देगा, साइन पाई बाय 4 और प्लस k माइनस 1 पाई बाय 6। ठीक है, ये आपका है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, साइन पाई बाय 4 और प्लस k माइनस 1, ये आ जाएगा पाई बाय 6, और ये कितना आ जाएगा, साइन पाई बाय 4 और प्लस k पाई बाय 6। ठीक है, मैंने उसी टाइप का ये सवाल है, सेम सवाल है, उसी टाइप का सवाल है, 2 बार 3 बार पूछा जाएगा, और ये पूछा जा सकता है जेईई मेंस में, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 2024 में, इसलिए अच्छे से इसको देख लो आप। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 सिग्मा 13 k इक्वल टू 1 आ गया। अब मुझे ये चीज़ सॉरी, ये और ये कैंसिल हो, क्या बचा, कॉट बचा, या लिख लो कॉट, क्या कॉट, पाई बाय 4 प्लस k माइनस 1, क्या दिखा मुझे, पाई बाय 6 दिख गया, ये आ गया। अभी माइनस साइन, अब बताओ कि ये और ये कैंसिल बचा, क्या कॉट बचा, फिर कॉट क्या बचा है मुझे, पाई बाय 4 और प्लस k पाई बाय 6 दिख गया, ये आ गया। ठीक है, बस आप क्या करना है, आपको पुट करते निकलना है, सब पुट कर लो आप। इसको मिटा देता हूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 सिग्मा 13 k इक्वल टू 1, और क्या लिखा बताओ। अब मैं पुट कर रहा हूँ इसको, पाई बाय 4 1 पुट करूंगा, क्या जाएगा 1 0 है, बचेगा क्या, कॉट पाई बाय 4 बचेगा, सॉरी कॉट पाई बाय 4 बचेगा। फिर माइनस करूंगा, क्या लिखूंगा, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6, क्या दिखेगा मुझे, कॉट पाई बाय 4 और प्लस क्या है वो पाई बाय 6, 1 पुट कर रहा हूँ ना, पाई बाय 6। ठीक है, फिर प्लस कॉट क्या दिखेगा मुझे, मैंने क्या किया, 1 पुट कर लिया, 13 तक मुझे जाना है, 13 तक जाना है। अब 2 पुट कर लेंगे, क्या देगा मुझे, पाई बाय 4 और प्लस पाई बाय 6 दिखेगा। फिर माइनस ऑफ कॉट क्या दिखेगा मुझे, पाई बाय 4 प्लस क्या दिखेगा 2 पाई बाय 6 दिखेगा। ठीक है, और फिर एक टर्म और ले लेते हैं, प्लस कॉस, मुझे क्या दिखेगा, 2 पुट कर लिया, 3 पुट कर लो आप, पाई बाय 4 और प्लस 2 पाई बाय 6 दिखा विथ 2 मिनट। मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 पुट किया ना, 2 मिनट, यहाँ पर क्या मैंने पुट किया, 2 पुट किया, यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 पुट किया, तो 2 माइनस 1 पाई बाय 6 हो गया। यहाँ पर 2 पुट किया तो क्या दिखा मुझे, यहाँ पर मैंने 2 पुट किया, यहाँ पर 2 पुट किया तो यहाँ पर 2 दिखेगा ना मुझे। उसके बाद क्या दिखा, फिर प्लस 3 पुट किया, 3 माइनस 1 2 पाई बाय 6 दिखा, फिर 3 पुट किया, क्या दिखा 3 पाई बाय 6। ठीक है, एंड सो ऑन, एंड माइनस सो ऑन, कहाँ तक जाएगा, कॉट 13 लिख लो आप, 13 तक जाओ, ये क्या आ गया, पाई बाय 4 दिखा, और ये कितना आ गया 13 माइनस 1 12 पाई बाय 6, और यहाँ पर क्या दिखा, कॉट पाई बाय 4 और प्लस 12 यानी 13 पाई बाय 6, ये मुझे दिखा 13 पाई बाय 6। ठीक है, तो अब क्या कट रहा है, ये कट रहा है, उनको कट रहा देख लो अब अच्छे से, कॉट पाई बाय 6 कॉट 3 पाई बाय 6, ये इसके साथ कट गया। ठीक है, ये इसके साथ कट गया, लेकिन यहाँ पर ये कहाँ कट रहा है, पाई बाय सॉरी यहाँ पे पाई बाय 6 आएगा, यहाँ पर पाई बाय 6 कॉट पाई बाय 6, और यहाँ पर आएगा प्लस कॉट पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6, ये भी इसके साथ कट गया, बचा क्या यहाँ पे, ये भी इसके साथ इधर कट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा 2
यहाँ बचेगा कॉट पाई बाय 4 और माइनस ऑफ कॉट पाई बाय 4 और प्लस 13 पाई बाय क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये आपका आ गया। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। कॉट पाई 4 का मतलब 1, ये आ गया, माइनस ऑफ कॉट पाई 4 प्लस कॉट पाई बाय 6 कितना आ जाएगा बताओ। कॉट ये कितना आ जाएगा 12, 4 3 12 और प्लस 6 26 पाई, ये आ गया आपका। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 1 माइनस कॉट कितना आ जाएगा 26 29 929 पाई बाय 12 आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ 2 माइनस ऑफ 1 माइनस कॉट कितना आ जाएगा 29 पाई बाय 12 आ गया। इसको मिल सकता हूँ 2 1 माइनस कॉट, ये क्या सकता हूँ 2 पाई माइनस 12 कितना आ जाएगा 12 2 जाएगा 24 और 5 पाई बाय 12 आ जाएगा, ये आ गया। अब बताइए क्या आ जाएगा 2 1 माइनस कॉट 2 पाई प्लस पाई बाय 12 क्या आ जाता है आपका, कितना होता है कॉट पाई बाय 12 भी होता है, यानी कॉट 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है कॉट थीटा ही होता है। कॉट 2 पाई बाय ये किसका वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है, ये आपका किसका वैल्यू है वो देख लो आप अच्छे से। कॉट 5 पाई बाय 12, कॉट 5 पाई बाय 12 का मतलब हो गया 75 डिग्री, कॉट 75 डिग्री ये। और कॉट 75 का मतलब क्या है 10 15 डिग्री का, और 10 15 का मतलब मुझे याद है 2 माइनस रूट 3 होता है, बस यहाँ पुट कर देना है 2 1 माइनस 2 और माइनस प्लस रूट 3 कितना आ जाएगा रूट 3 माइनस 1 और 2 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 2 रूट 3 माइनस 2, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखो कितने क्वेश्चंस क्या होंगे सॉल्व हो गए। अब बस आपको याद रखना है कि प्रॉपर्टी याद रखना है और की पॉइंट सब याद रखना है। कॉट 75 का कॉट 15 का ये सब मैंने लिखवा चुका हूँ, साइन 18 का भी लिखवा चुका हूँ, कॉट 36 का सब मैं लिखवा चुका हूँ इससे प्रीवियस लेक्चर में, आप वहाँ जाके इसको देख सकते हो। इसलिए मैंने क्या किया डायरेक्ट मैंने लिख दिया 10 15 का 2 माइनस रूट 3। ठीक है, आप ये जानने की कोशिश करो 10 15 का 2 माइनस रूट 3 कैसे हुआ। वो 10 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री क्या है 10a माइनस 10b बाई 1 प्लस 10 इंटू 10b का यूज़ करके मैंने फॉर्मूला के सीधा यूज़ कर लिया, इतना आ गया। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 रूट 3 माइनस 2, इसका आंसर आएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको जनरली देखे जाते हैं। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ। अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, इस पे एकदम लास्ट, सबसे पहले यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में है कि फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर्स n लेट f थीटा इक्वल टू tan थीटा बाई 2 1 प्लस sec थीटा, और यहाँ पे है 1 प्लस sec 2 थीटा, और यहाँ पे है 1 प्लस sec 2 का स्क्वायर थीटा एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ऑप्शन है f2 पाई बाय 16 इक्वल टू 1, ऑप्शन बी है f3 पाई बाय 32 इक्वल टू 1, ऑप्शन सी f4 पाई बाय 64 इक्वल टू 1, और ऑप्शन डी है आपके पाई बाय 5 पाई 1 बाय 128 इक्वल टू 1। ठीक है, इस टाइप के सवाल आपको जहां भी दिखे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस टाइप का सवाल आपको जहां भी दिखे आपको किस तरह चलना है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है कि f थीटा tan थीटा बाई 2 है, 1 प्लस sec थीटा है, तो जहाँ भी आपको साइन tan cot इसमें दिखता है आप क्या करते हो उसको यूज़ करते हो, आप साइन कॉस में यूज़ करते हो। क्यों, क्योंकि ज़्यादा ईजी हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा आपको फॉर्मूला नज़र आते हैं, कॉस साइन के ज़्यादा फॉर्मूला नज़र आते हैं, इसलिए मैं वहाँ पर जाने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें देखो इसमें क्या दिख रहा है tan थीटा बाई 2 1 प्लस sec थीटा 1 प्लस 2 sec थीटा। तो आप करना क्या है, एंगल इसमें एंगल क्या दिख रहा है, इसमें इसका एंगल क्या दिख रहा है मुझे जीपी में दिख रहा है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं ये कोशिश करूंगा कि आखिर tan थीटा बाई 2 1 प्लस sec थीटा का क्या आता है, कैलकुलेशन करने पर क्या आता है पहले वो मैं सोच लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखो आप सोल्यूशन केस में यदि मैं tan थीटा बाई 2 करता हूँ और 1 प्लस sec थीटा करता हूँ तो क्या आ जाएगा cos थीटा और प्लस 1 बाय cos थीटा आ जाएगा, ये आ जाएगा। पहले इस दोनों को मैं कैलकुलेट करता हूँ क्या आता है। ये क्या लिखूंगा मैं, ये लिखूंगा sin थीटा बाई 2 और यहाँ पर क्या लिखूंगा cos थीटा बाई 2 लिखूंगा, और ये क्या आता है cos थीटा प्लस 1 क्या होता है, ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये cos थीटा है, मतलब यानी cos 2 थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तो cos थीटा क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 होता है, ये क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस क्या निकलेगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये लिख सकता हूँ। इसको आप सॉल्व करो, इसको काटोगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा साइन थीटा बाई 2 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पर cos थीटा बाई 2 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा cos थीटा बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 क्या होता है sin थीटा, तो लिख सकता हूँ मैं sin थीटा बाई cos थीटा, ये क्या दिखा मुझे tan थीटा दिख गया। ठीक है,
मतलब इस दोनों को मैं जब सॉल्व किया मुझे क्या दिखा, tan थीटा दिखा। अब tan थीटा को इसको मैं लिख लेता हूँ, तो tan थीटा और 1 प्लस sec 2 थीटा, ठीक क्या आ जाएगा, tan थीटा और क्या दिखा मुझे, cos 2 थीटा और प्लस 1 बाय क्या दिखा मुझे, cos 2 थीटा दिखा। तो इसको मैं कर सकता हूँ tan थीटा और cos 2 थीटा क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय cos 2 थीटा, ये आ गया। इसको लिख सकता हूँ sin थीटा बाय cos थीटा और क्या दिखा 2 cos स्क्वायर थीटा और बाय cos 2 थीटा, ठीक है। कट गया, क्या बचा यहाँ पे 2 sin थीटा और यहाँ पर क्या दिखा cos थीटा बाय cos 2 थीटा, ये क्या दिखा मुझे tan 2 थीटा दिख गया, ठीक है। तो इस तरह आप करते चलोगे, तो यहाँ पर आ जाएगा tan, यहाँ पर n टर्म्स तक जाओगे, यहाँ पर n का मतलब 1 प्लस sec 2 का पावर n माइनस 1 थीटा तक जाओगे, यहाँ पर 2 का पावर n थीटा आ जाएगा। मतलब इस पूरे को करने के बाद ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन f थीटा है वो आ जाएगा tan 2 का पावर n थीटा आ जाएगा, ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर पुट कर लेना है, इसको मिटा लेता हूँ। मतलब इस पूरे को मल्टीप्लाई करने के बाद f थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 2 का पावर n। अब इसको चेक करता हूँ, चेक करने का मतलब ये fn है, ये fn है। इसको चेक करने 2, ये थीटा हो गया, यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ 2 का पावर 2 और थीटा हो गया आपका। अब थीटा का मतलब पाई बाय 6 है, इसको f2 पाई बाय 6 लिखूंगा और यहाँ पर लिखा tan 4 पाई बाय 6, ये कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, कितना आ जाएगा 10 पाई बाय 4 और 10 पाई बाय 4 क्या आता है 1 होता है। इसका मतलब ऑप्शन ए भी क्या करेक्ट हो गया। अब देखो f3 पाई बाय 6 ले लेता हूँ यहाँ पर, सॉरी 32 है ना, 32 है यहाँ पे, निकाल सकता हूँ 10 2 का पावर 3 और पाई बाय 32, इसका मतलब क्या आ जाएगा 2 8 पाई बाय 32, इसका मतलब 8 4 जा, ये आएगा 10 पाई बाय 4, ये भी क्या हो गया पाई बाय 4 का वैल्यू कितना 1, इसका मतलब ऑप्शन बी भी करेक्ट हो गया। आप सी की बात करता हूँ, f4 पाई बाय 64 की बात करूँगा, क्या दिखेगा मुझे 10 2 का पावर कितना आ जाएगा 16 और क्या आ जाएगा पाई बाय 64 6 4 जा 16 4 जा, कितना आ जाएगा पाई बाय 4, इसका मतलब 10 पाई बाय 4 का मतलब 1, इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही है। अब 5 की बात करता हूँ, 5 बाय 64, इसका मतलब क्या दिखेगा मुझे 10 32 सॉरी 32 नहीं और 128 है ना, 128 पाई बाय 128, इसका मतलब 4 1 कटा, इसका मतलब 10 पाई बाय 4 हो गया, इसका मतलब इसका भी आंसर क्या हो गया 1, इसका मतलब क्या दिख गया ये, इसका मतलब इसके चारों ऑप्शन क्या हो गए करेक्ट हो गए, चारों ऑप्शन करेक्ट हो गए, ठीक है। तो इस टाइप से आपको पूरा समेशन का लेक्चर यह खत्म होता है, इस पूरा समेशन का था। इसी में से आपके जेईई मेंस जेईई एडवांस से क्वेश्चन जो भी पूछे गए थे मैंने बता दिया और पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, ठीक है, ओके।